हेलो एवरीवन, बीपीएस इनसाइट्स में आपका स्वागत है। और आज कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए चंपारण सत्याग्रह के बारे में समझेंगे। चंपारण सत्याग्रह का क्या घटनाक्रम रहा, क्या कारण रहा, इसकी क्या पृष्ठभूमि थी, इसके बारे में आज डिटेल से चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए चंपारण सत्याग्रह के बारे में समझते हैं, ये इसका क्या कारण रहा। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि इसका ये क्यों हुआ, मतलब इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। क्यों की जगह हम पृष्ठभूमि भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इसकी क्या पृष्ठभूमि थी, इसका कारण क्या रहा, तो ये नील की खेती के कारण हुआ। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण कहाँ पे है? बिहार में है, ठीक है। और ये घटना पूरा 1917 में हुआ। नील की खेती के कारण हुआ। नील विद्रोह आपने पढ़ा था, तो वो भी नील की खेती के कारण ही हुआ था। यहाँ पे भी नील की खेती ही सबसे बड़ा कारण रहा चंपारण सत्याग्रह का, जिसमें उत्पादक कौन थे? भारतीय किसान। और क्रेता कौन थे? जो खरीदने वाले, वो ब्रिटिश बागान मालिक थे, ठीक है। और ब्रिटिश बागान मालिक जो क्या करते थे, अनुबंध कराया करते थे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया करते थे सारे किसानों से कि आप कैसे हमें उस समय ये साइन को तिनकठिया प्रथा बोला जाता था। और इसके माध्यम से किसानों को मजबूर कर दिया जाता था कि आपको मतलब 20 कट्ठा अगर आपके पास जमीन है तो आप उसमें 3 कट्ठे पे आप खेती करेंगे, नील की खेती करेंगे। तो इस प्रकार इसका नाम दिया गया तिनकठिया, ठीक है। तो तिनकठिया प्रथा की शुरुआत हुई और इसके कारण विद्रोह की भावना भी उत्पन्न हुई। तिनकठिया पद्धति की प्रचलन हुई। ब्रिटिश बागान मालिक ने किसानों से अनुबंध करा लिया करते थे और उनके माध्यम से 3/20वें भाग पे, जो 15% भूभाग था, नील की खेती उनका करना अनिवार्य था। किंतु किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे। और नील की खेती का क्या परंपरागत कारण है, वो आप नील विद्रोह अगर आप पढ़े होंगे, मेरा जो पिछला वीडियो है नील विद्रोह को, उसमें आप देखेंगे तो परंपरागत कारण आपको बताया हुआ है कि क्यों नहीं करना चाहते थे। ये अनाज की खेती करना चाहते थे, खाद्यान्न का उत्पादन करना चाहते थे। नील की खेती से मिट्टी अनुपजाऊ हो जा रही थी। तो इस प्रकार कुछ परंपरागत कारण थे नील विद्रोह के, जिसके कारण किसान नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे। फलतः संघर्ष भूमि तैयार हो गई, मतलब लोगों के मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न होना शुरू हो गया। और इसका कारण क्या रहा, तो इसका जो तात्कालिक कारण है, जो वजह है, वो क्या है कि सबसे पहले तो 20वीं सदी में जर्मनी में रासायनिक रंगों की खोज हो गई। केमिकल की खोज होने से क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स जो नील की खेती कराते थे और कलर नील से ही वो बनाया करते थे, तो जब केमिकल की खोज हो गई तो उन्हें नील की खेती की कोई ज़रूरत नहीं रही। तो किसान इससे परेशान हो गए कि अब नील की खेती की क्या आवश्यकता है, ना ब्रिटिशर्स को आवश्यकता है ना हमें आवश्यकता है, तो फिर नील की खेती हम क्यों करें। लेकिन इन्हें कॉन्ट्रैक्ट करा लिया जाता था और कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से ये इनसे वसूली की जाती थी। तो इसके कारण ये परेशान थे कि नील से हमें कोई फायदा नहीं है, इसके जो क्रेता है वो एकमात्र ब्रिटिशर्स हैं और अब वो लेना नहीं चाहते हैं हमारे नील जो हम उत्पादन कर रहे हैं, तो वो लेना नहीं चाहते हैं। अब कहाँ जाएं। तो इस प्रकार रासायनिक रंगों की जर्मनी में खोज हुई, जो सबसे बड़ा तात्कालिक कारण हुआ। इससे नील की मांग कम हो गई। किंतु इसके बाद ब्रिटिश बागान मालिकों ने भारतीय किसानों को खेती से मुक्त करने हेतु अतिरिक्त रकम की वसूली की। अब अतिरिक्त रकम की वसूली से आप क्या समझेंगे
कि जैसे कि नील की खेती करने के बाद उनसे जो मुआवजा 100 रुपये लिए जाते थे, अब बोले कि अगर आप नील की खेती नहीं करना चाहते हैं, उसकी जगह अगर आप फसल उत्पादन करना चाहते हैं, जो अनाज जो खाद्यान्न उत्पादन है वो अगर आप करना चाहते हैं, तो आप 100 की जगह हम आपसे 200 रुपये वसूली करेंगे। तो अतिरिक्त रकम की वसूली करना, वो अगर नील की खेती आप नहीं करना चाहते हैं तो उससे अतिरिक्त रकम की वसूली की जाएगी। और इससे क्या हुआ कि किसान के अंतर्गत किसानों में असंतोष की भावना पैदा हुई। वो बहुत ही ज़्यादा खिजे हुए थे, विद्रोही हो रहे थे, परेशान थे कि अब किया क्या जाए, क्योंकि वो कर्ज के तले भी दबे हुए थे, परेशान थे, जमींदारों से अतिरिक्त कर्ज उठा चुके थे, क्योंकि बड़ी पूंजी लगती है नील की खेती वगैरह करने में। तो उसके लिए उन्होंने कर्ज भी ले रखा था, और ऊपर से नील की खेती के उत्पादन के बावजूद नील की वो बिक्री भी नहीं कर पा रहे थे। और दूसरा ये था कि वो कर्ज कहाँ से चुकाएं, जिससे वो पूंजी लिए नील की खेती करने के लिए, वो कर्ज भी नहीं चुका पा रहे थे, नील को बेच भी नहीं पा रहे थे, और दूसरा कि खाद्यान्न उत्पादन के लिए उनसे अतिरिक्त रकम भी वसूलने की प्रावधान अंग्रेजों ने कर रखी थी। क्योंकि अंग्रेज ऐसे थे कि किसानों को हर हद तक परेशान करना चाहते थे कि उन्हें नील की जरूरत भी नहीं है, फिर भी ऐसा नहीं कि चलो अब छोड़ दिया जाए, अब किसान नील की खेती नहीं करेंगे, अब उनसे ये कॉन्ट्रैक्ट वापस लेते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट को हटाने के लिए वो उनसे अतिरिक्त रकम की वसूली की जा रही थी। तो इस प्रकार जो है घटनाक्रम की शुरुआत होती है। घटनाक्रम क्या होता है, किसान जब बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं तो उसमें से एक व्यक्ति जो राजकुमार शुक्ल थे, उन्होंने सारी जानकारी गांधी जी के बारे में इकट्ठा कर रखी थी कि किस प्रकार उन्होंने अफ्रीका में लड़ाई लड़ी और आंदोलन के माध्यम से उन्होंने जीत दिलाया। तो इस प्रकार उन्होंने गांधी जी से संपर्क किया, कहाँ पे, 1916 में लखनऊ कांग्रेस सेशन में, ठीक है, जो वहां पे कांग्रेस अधिवेशन हुआ करता था। ये लखनऊ में 1916 के लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने गांधी जी से मुलाकात करी और गांधी जी को निमंत्रण दिया चंपारण आने के लिए। 1916 में निमंत्रण दिया। गांधी जी ने भी 1 साल इस पे विचार किया कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तब उन्होंने 1917 में गांधी जी चंपारण आए और किसानों की समस्या के लिए 17 में आकर के संघर्ष किए। और इस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने जब यहाँ पे गांधी जी संघर्ष करना शुरू किए तो ब्रिटिशर्स ने गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश दे दिया, चंपारण छोड़ने का आदेश दे दिया। किंतु गांधी जी ने इसकी अवहेलना करते हुए गिरफ्तारी दे दी। सबसे पहला अवहेलना गांधी जी ने ब्रिटिशर्स के कानून को न मानने का किया था, और इसलिए इसे पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब आज्ञा को माना नहीं उन्होंने, इसलिए इसे अवज्ञा के रूप में भी जाना जाता है। अवहेलना करते हुए उन्होंने क्या किया, गिरफ्तारी दे दी। इसके बाद जांच समिति बिठाई गई, वहां पे कमिश्नर से इन्होंने मुलाकात करी, गांधी जी ने सारी बात उन्हें बताई, किसानों की सारे प्रॉब्लम्स को उनके पास रखा, और उसके बाद एक जांच समिति बिठाई गई जिसमें गांधी जी भी शामिल थे। और इसके पश्चात परिणाम निकल के आया। वो परिणाम क्या था, यह तय हुआ कि बागान मालिक अवैध रूप से वसूले गए धन 25% किसानों को वापस कर देंगे। अब किसान फिर भी नहीं मान रहे थे कि मुझे 100% चाहिए, लेकिन गांधी जी ने बताया कि नहीं, 25% उन्होंने अपने आप को हरा करके आपको वापस किया है। मतलब वो
अपनी जो कानून है उसे वापस लिया है, वो जो कानून को उन्होंने बदलने का कार्य किया, और ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। इन्होंने, गांधी जी ने नैतिक व प्रतीकात्मक जीत कहा इसे। 25% मतलब कुछ नहीं से ये सही। उन्होंने कहा कि चलो 100 नहीं तो 25% ही सही, आपको वापस तो मिला। तो इस प्रकार इन्होंने नैतिक व प्रतीकात्मक जीत इसे कहा। और इस प्रकार गांधी जी की यह पहली सविनय अवज्ञा आंदोलन थी, जो चंपारण में शुरू हुई। कब? 1917 में। और किसने गांधी जी को निमंत्रण दिया? राजकुमार शुक्ल ने। ये क्वेश्चन आता है हमेशा एग्जाम में, कब दिया, किस कांग्रेस अधिवेशन में? तो 1916 में ये उन्हें निमंत्रण दिया राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है, तो महत्व पे हम आएंगे तो पहला ऐसा सशक्त किसान आंदोलन जो राष्ट्रीय चरित्र से युक्त था, अहिंसात्मक था, राष्ट्रीय रूप से ये लड़ा गया। और नेतृत्वकर्ता कौन थे? गांधी जी। और इनके सहभागिता किया किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, आचार्य कृपलानी और टैगोर का परोक्ष समर्थन रहा। वो वहाँ पे थे नहीं, लेकिन उन्होंने परोक्ष समर्थन दिया। उन्होंने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। इसी सत्याग्रह के पश्चात गांधी जी को टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? टैगोर ने। और किसके बाद? चंपारण सत्याग्रह के बाद। ठीक है, तो सहभागिता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, आचार्य कृपलानी और परोक्ष रूप से टैगोर ने भी किया, और इनके नेतृत्वकर्ता थे गांधी जी। ठीक है, तो इस प्रकार महत्व में हम आगे बढ़ते हुए सेकेंड पॉइंट में देखेंगे। तो गांधीवादी आंदोलन का प्रथम सफल प्रयोग सत्याग्रह प्लस अहिंसा। ये एक तरह से अहिंसात्मक था और सत्याग्रह था। तो इस प्रकार ये प्रथम सफल प्रयोग था गांधी जी के द्वारा। और सविनय अवज्ञा का प्रथम प्रयोग किया। ब्रिटिश आदेश को इन्होंने नहीं माना, अपने आप की गिरफ्तारी दे दी, और उसके बाद इन्होंने कानून का भी उल्लंघन किया। अंग्रेजों पर सांकेतिक जीत का आंदोलन, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? अंग्रेजों पर सांकेतिक जीत का आंदोलन था ये सत्याग्रह। तो इस प्रकार आगे बढ़ेंगे तो इसके महत्व में आएगा इसके बाद कि किसान आंदोलन राष्ट्रवाद की भावना से युक्त होने लगे। इसी के बाद उन्हें समझ में आने लगा कि हम एकता के साथ हम लड़ सकते हैं, भारत के लिए लड़ सकते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। इस आंदोलन को हम अहिंसात्मक रूप से हम लड़ाई करके जीत सकते हैं। तो इस प्रकार से किसान आंदोलन राष्ट्रवाद की भावना से युक्त होने लगे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की महत्वपूर्ण भूमिका रही एवं भावी नेता के रूप में इनका उदय हुआ इसी आंदोलन के पश्चात। और ये जो सविनय अवज्ञा था वर्ग समन्वय का अनुपम उदाहरण था। एक से अधिक वर्गों में ने इसमें भागीदारी करी। ठीक है, तो इस प्रकार आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन रहा, जिसके महत्व के बारे में आपने देखा क्या क्या था महत्व। तो पहला नंबर में पहला ऐसा सशक्त किसान आंदोलन जो राष्ट्रीय चरित्र से युक्त था, जिसमें नेतृत्वकर्ता गांधी जी, सहभागिता कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, आचार्य कृपलानी, टैगोर का परोक्ष समर्थन, जिसमें गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट में आएंगे तो गांधी जी आंदोलन का प्रथम सफल प्रयोग रहा, जो सत्याग्रही और अहिंसात्मक रूप से ये सत्याग्रह लड़ा गया और उन्हें जीत हासिल हुई। और सेकंड पॉइंट में सविनय अवज्ञा का प्रथम प्रयोग, ब्रिटिशर्स के आदेश को नहीं मानना, कानून का उल्लंघन,
और नेक्स्ट पॉइंट में आएंगे अंग्रेजों पर सांकेतिक जीत का आंदोलन। ये एक तरह से जीत ही था, 25% उन्हें वापस करना पड़ा किसानों को, तो एक प्रकार से ये जीत था। और इसके बाद के किसान आंदोलन राष्ट्रवाद की भावना से युक्त होने लगे। और अगला पॉइंट में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की महत्वपूर्ण भूमिका एवं भावी नेता के रूप में इनका उदय हुआ। और अगला है वर्ग समन्वय का अनुपम उदाहरण है। ये आंदोलन एक से अधिक वर्गों ने इसमें भागीदारी करी। तो इस प्रकार ये पूरा आंदोलन आप देखें, जिसमें सबसे पहले आपने देखा कि कैसे इसकी शुरुआत हुई, घटनाक्रम क्या रहा। तो सबसे पहले राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बुलाया, कब? 1916 में लखनऊ के कांग्रेस सेशन में गांधी जी को चंपारण आने का आदेश दिया, क्योंकि किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे और नील की खेती नहीं करने पे उन्हें अलग से रकम वसूली की जा रही थी। तो इस प्रकार उन्हें परेशान किया जा रहा था किसानों को ब्रिटिशर्स के माध्यम से। तो गांधी जी सभी समझने के बाद 1917 में चंपारण आए और किसानों की समस्या को समझे, और इस प्रकार संघर्ष की शुरुआत होती है। और 1917 में गांधी जी ने इसी आंदोलन में सर्वप्रथम ब्रिटिशर्स को अपनी गिरफ्तारी दी, उनकी आज्ञा की अवहेलना करी। इस प्रकार सविनय अवज्ञा सबसे पहला इसे माना जाने लगा। और इस प्रकार पूरा जो चंपारण सत्याग्रह का घटनाक्रम आपने देखा और समझे होंगे। मैं समझती हूँ कि पूरा घटनाक्रम आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्यों हुआ, क्या कारण रहा, इसके क्या महत्व निकले, क्या परिणाम निकला। तो इस प्रकार आप समझ चुके होंगे। आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं, आप नोट डाउन कीजिए। एक एक पॉइंट, हम जो की पॉइंट आपको दे रहे हैं उसको नोट डाउन कीजिए। इसको अच्छे से डिस्क्रिप्शन के साथ आप लिखें, अपनी बातों को लिखने का प्रयास करें। इंट्रोडक्शन के साथ अच्छा आप कंक्लूजन दें और अच्छा आंसर तैयार करें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।